हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ सेलर शॉप ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन अ मार्क प्राइजेस ऑफ ऑल द आइटम्स। सेल में एक शॉप ने ऑफर किया कि 10% डिस्काउंट मिलेगा मार्क प्राइस पर जितने भी यहाँ पर आइटम्स हैं। What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 450 and two shirt marked at rupees 850 each? तो हमसे पूछा गया है कि कस्टमर कितना पे करेगा अगर वो पेयर ऑफ जीन्स खरीदता है 1450 की और दो शर्ट्स खरीदता है 850 की ईच। ईच का मतलब एक शर्ट 850 की है, ठीक है। तो हम उसने कितने खरीदी है? 2 शर्ट्स और एक पेयर ऑफ जीन्स। पहले हमें इनका टोटल पता होना चाहिए। जितना भी इनका टोटल होगा उस पे जो शॉपकीपर है वो 10% का डिस्काउंट देगा, तो हमें पता लग जाएगा कि कस्टमर कितना पे करेगा। उसके लिए हम पहले टोटल फाइंड कर लेते हैं। लिखते हैं मार्क प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स कितना है? ₹1450, ठीक है। अब मार्क प्राइस ऑफ टू शर्ट्स वो कितने की खरीदता है? देखिए 850 की तो एक शर्ट है, तो वो कितनी शर्ट खरीद रहा है? 2 शर्ट खरीद रहा है, तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 शर्ट्स का आ जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1700, ठीक है, 1700। तो हमारे पास पेयर ऑफ जीन्स आ गया ये, और 2 शर्ट्स आ गए हमारे इतने की। तो टोटल मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? हम इन दोनों का टोटल कर देंगे क्योंकि उसने ये दोनों ही चीजें खरीदी थी। तो ₹1450 में प्लस कर देंगे ₹1700, तो हमारा आ जाएगा ₹3150। तो टोटल उसने कितने का खरीदा? 3150 का। अब उसे इतने जो टोटल है उस पर उसे कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला? 10% का। तो हम पहले डिस्काउंट निकाल लेते हैं। उसे कितने रुपए इसका डिस्काउंट मिला? डिस्काउंट इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं? टोटल पर डिस्काउंट परसेंटेज लगा देते हैं। टोटल यही था, मल्टीप्लाई 10% का उसे डिस्काउंट मिला। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ गया ₹315। तो इसका मतलब उसे 3150 पर कितने रुपीस का डिस्काउंट मिला? 315। उसे इतने रुपीस कम देने होंगे अब, तो वो कितना पे करेगा? हम लिख देंगे कस्टमर हैव टू पे। कितना पे करेगा अब वो? टोटल तो था उसका 3150, उसमें से वो 315 कम देगा क्योंकि इतने रुपीस का उसे डिस्काउंट मिला है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा ₹2835। तो इसका मतलब कस्टमर कितना पे करेगा डिस्काउंट के बाद? ₹2835। इसको हम लास्ट में लैंग्वेज में भी लिखते हैं, हैंस द कस्टमर will have to pay ₹2835, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹13,000। एक टीवी की प्राइस 13,000 है। द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%, और उस पर चार्जेस लगाए गए 12%। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाई इट। तो हमें अमाउंट फाइंड करना है कि विनोद कितना अमाउंट पे करेगा अगर वो इसको खरीदता है। अगर विनोद इसको खरीदेगा तो उसे ये तो अमाउंट देना होगा, साथ में उसे, आपने सुना होगा कि हर चीज में
टैक्स लगा हुआ होता है, तो हमें टैक्सेस भी एक्स्ट्रा पे करना होता है, तो साथ में उसे जितना भी सेल टैक्स दे रखा है वो भी पे करना होगा। तो हम लिखते हैं द प्राइस ऑफ अ टीवी इज इक्वल टू रुपीज 13,000। 13,000 का टीवी था और इस पे सेल टैक्स कितना लगा, सेल टैक्स चार्जेस कितने होंगे, वो कैसे निकालते हैं, जो भी हमारे मार्क प्राइस होता है उसका 12% कर देंगे। मार्क प्राइस कितना था हमारा 13,000 का 12% करेंगे तो हमारे पास टैक्स चार्जेस आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ₹1560, मतलब 1560। उसे इतना अमाउंट और पे करना होगा, 13,000 तो पे करना है, साथ में उसे टैक्स भी पे करना होगा। वो कितने का है 1560 रुपीज। तो द टोटल अमाउंट पेड बाय विनोद, विनोद कितना पे करेगा अब 13,000 तो वो पे करेगा, साथ में वो एक्स्ट्रा चार्जेस जो है टैक्स चार्जेस वो भी पे करेगा, तो टोटल ये कितना आ जाएगा ₹14,560। ठीक है, ये रुपीस लगाना जरूरी होता है क्योंकि उसने हमें रुपीस में ही बोला था कि इतने रुपीस का खरीदा, तो आंसर भी रुपीस में ही आना चाहिए। ठीक है, ये मत भूलिएगा इसकी यूनिट। अब इसका कितना आया टोटल अमाउंट, वो कितना पे करेगा 14,560 रुपीज। लास्ट में हम आंसर लिखेंगे इसका, हैंस विनोद विल have to pay ₹14,560 for the TV। ठीक है।